सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी या जो परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यूज होते हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उनमें क्या सबसे जरूरी है जो आपको याद रख के जाना चाहिए ताकि आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्ट वो बढ़ जाए, है ना। ये मैं अपने पर्सनल इंटरव्यूज से जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी दिए एंड जो फीडबैक्स में मुझे मिले, लिंक्डइन पे मैंने काफी सारे ब्लॉग्स लिखे हैं एंड एवरी इंटरव्यू के बाद मैं अपने ब्लॉग्स लिखता था ताकि द मोस्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का आपको पता चल सके भाई किस तरीके से वहां पर आप टैकल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं वो चीजें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो सारी चीजें क्या पढ़ करके जाना चाहिए, ये सारी चीजें इस वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा मैं आपको। एंड मैं अपने बारे में बता दूं, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए गेस्ट फैकल्टी in government college in a very small town Lakeri in district Bundi in division Kota and Rajasthan, right। अच्छा, तो बात करते हैं कि देखिए टीचिंग और स्पेशली जब हम बात करते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ना, बहुत ग्रेट फीलिंग होती है जिस वक्त से आप फर्स्ट स्टेप रखते हो अपनी क्लास के अंदर और जो स्माइलिंग फेसेस आपकी तरफ देख रहे होते हैं, वो फीलिंग जाहिर करना इन वर्ड्स इज नॉट वेरी इजी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं पिछले 5 या 6 दिनों से डेली व्लॉग्स लिख रहा हूँ लिंक्डइन पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पढ़ना है ना तो पढ़ सकते हैं आप जाकर के, ठीक है। वहां पर फर्स्ट डे हमने किस तरीके से काम किया, सेकंड डे, थर्ड डे, पूरी प्रोग्रेस बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से पिक्चर बदलती हुई आपको देखोगे। यू विल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ ऐसी स्टोरी जो कि आपको चेंज बताएगी भाई, एक पर्टिकुलर जहां पर कुछ भी नहीं है वहां से निकल करके आज वो इंस्टीट्यूशन कहां पर पहुंच सकता है, उसके लिए वहां पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए वो तो बात हो गई। दूसरी 2 या 3 वीडियोस ऐसी थी जो लाइन अप मैंने कर रखी थी आप लोगों के लिए बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये क्योंकि आप करियर के एक ऐसे मोड़ पर है ना जब आपको अपॉर्चुनिटीज की बहुत नीड है, राइट। सही बोल रहा हूं मैं? अगर सही बोल रहा हूं तो बताइएगा कमेंट्स में। तो इस साल मुझे लगभग 6-7 महीनों में जब मैंने स्टार्ट किया आफ्टर यूपीएससी, कितने ऑफर्स आए, जॉब ऑफर्स कितने आए, जॉब लेटर्स कितने आए मेरे पास, एंड मैंने उसको क्यों रिजेक्ट किया, एक वो वीडियो। एंड मेरा अल्टीमेट एम क्या है बेसिकली यहाँ पर आकर आपको पढ़ाने का। एंड उसके बाद सेकंड वीडियो थी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए एक नेट की स्ट्रैटेजी को लेकर के था जो कि हम एब्सोल्युटली फ्रॉम द स्क्रैच बात करेंगे। 3 वीडियोस तो ये हो गई जहां पर हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे, राइट। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए। अब मैंने यहाँ पे व्लॉग्स लिख रखे थे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको, उसको तो आपको पढ़ना ही है, बट सुन लो, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई नेक्स्ट जब इंटरव्यू में आप जाकर के आओगे तो आपकी तरफ से तो कोई कमी उसमें रहेगी नहीं, ठीक है। मेरा एक इंटरव्यू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला मैं इंटरव्यू देके आया था मेरे खुद के कॉलेज से जहां से मैंने मास्टर्स किया है इन 2022 विच इज किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस, जहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो किरोड़ीमल कॉलेज और मेरा होम टाउन कोटा है एंड आई स्टे इन कोटा ओनली। तो रात भर ट्रेवल करके जाना पड़ता है दिल्ली, 5 से 6 घंटे का सफर है, 7 घंटे का सफर है, राइट। तो उसके बाद हम कोटा से निकल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। वहां पर जब हम बात करते हैं सरन मैम, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू किरोड़ीमल कॉलेज में था। उसके बाद मैंने द हिंदू में भी दिया, हिंदू कॉलेज में भी दिया था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, अच्छा बात करते हिंदू में दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी दिया था, ठीक है। तो 3 मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसका एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा लोगों से मुझे वहां पर बात करने का मौका मिला है, उनसे बात ही करने का मौका मिला है, डिबेट करने का मौका मिला है कि किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। एंड स्पेशली लिंक्डइन के बाद मुझे इतनी चीजें पता चली हैं और भी ज्यादा जो मैं इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत फायदा आपका होने वाला है, इसको देखो इत्मीनान से, ईयरबड्स डालो, नोट्स बनाओ और आपका फायदा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू आप दे रहे हो, राइट। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको जाना है और परमिशन लेनी है, ऑब्वियसली डेफिनेटली आपका नाम आएगा वहां पर। सबसे पहले तो आप टाइम पर पहुंच जाइएगा वहां पर, आधे या 1 घंटे पहले जब भी आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि आपको पहले नंबर्स दिए जाएंगे, जो लिस्ट आपको डेफिनेटली अपने फॉर्म भरा होगा वहां पर लिस्ट आती है, तो आपको वहां पे जाकर के बताना पड़ता है कि भाई आपके प्रेजेंट वहां पे होने चाहिए। तो आपका आधार कार्ड और आपका CV है ना, वो दोनों वहां पे लगता है, तो आपको लेकर के जाना अपने साथ, ठीक है। फोटोज 2 फोटोज भी लेकर के जाना, ठीक है। तो ये रहता है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, पैनल के सामने। और पैनल में कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी प्रोफेसर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली होता है, प्रिंसिपल भी होते हैं मोस्टली अगर देखा जाए। उनके साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अगर आप पोल साइंस के हैं, आप सोशियोलॉजी के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते ही होते हैं, क्वेश्चन तो वही पूछते हैं ना, राइट। तो वो चीजें, एंड याद रखिएगा गेस्ट फैकल्टी भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है।
तो इसको हल्के में तो नहीं लेना है, आपके एक्सपीरियंस में जाकर काउंट होगा, जो कि आगे आपको जाकर बहुत चीजें सिखाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बात करते हैं, सबसे पहले परमिशन लेंगे आप जाने की। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरा पता चल जाएगा बेसिकली आपको कैसे वहां पे करना है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स डाल दूंगा लिख करके तो कोई भी डाल सकता है ना। मैं बताऊंगा अप्रोच कैसे करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप परमिशन लेंगे, मैं कम इन, एंड जब वो बुलाते हैं आपको अंदर डेफिनेटली, उसके बाद आप विश करिएगा सबको, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जो भी उस टाइम पे आपका टाइम पीरियड है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोर्ड बोलेगा, तो आपको क्या करना है, अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है बहुत छोटे शब्द में, लाइक माय नेम इज दिस एंड आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इतनी परसेंटेज आई है, डिवीजन बता दीजिएगा, अच्छे ये तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई डिड माई मास्टर फ्रॉम दिस। ठीक है, एंड आपने नेट का क्वालिफाई किया या कोई और एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया हो वो बताएंगे। आपका एक्सपीरियंस अगर रहा कोई भी एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, जहां भी आपने पढ़ाया हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव बीन टीचिंग since last 6 years on various online and offline platforms, तो आप वो भी बता सकते हैं, है ना। एक तरीके से पीएचडी है कि नहीं आपके पास। अब पीएचडी के लिए अगर हम बात करें, उनको इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, वो सब छोड़ो आप, है ना, वो सब इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इन दी एंड कि भाई अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी आपको पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं क्या, मतलब फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, वो मैं आपको बताऊंगा इन दी एंड। बहुत अच्छी बात है, सुनना उसको बहुत जरूरी है, राइट। तो पूछेंगे कि भाई आपने कहीं पढ़ा है क्या, कभी आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या। अगर आप पहले बता देते तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो वो खुद पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था इतने काफी टाइम से, ये सब चीजें। और अगर कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट फैकल्टी, स्कूल्स, या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पढ़ाने का, तो बोल दीजिएगा कि सर आई डिड मास्टर्स जस्ट 1 year or 2 years ago एंड आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश है, मैं वही देख रहा हूँ। ठीक है, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, उसी के लिए मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं एज एन उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकूँ। ठीक है, मैं सीख सकूँ वो सब चीजें। तो अब बहुत हम्बली रहना, बहुत हम्बल, सच बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं बताऊंगा एंड में कि मेरा भी किस तरीके से रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में बोलेंगे कि चलिए बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाना, कौन सा पेपर पढ़ाना पसंद करेंगे। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का वो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं। अभी सेकंड और थर्ड पे आते आते आपको द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से रहेगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। तो वो बोलेंगे कि भाई आप, अच्छा जैसे मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स था, तो मैंने बता दिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ाऊंगा सर। तो उन्होंने कहा था कि आपके फेवरेट थिंकर्स मैम थी एक्चुअली। तो मैंने कहा वैसे मैं जॉन रॉल्स प्रिपेयर करके गया था, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है आरपीएससी और इन सब स्टेट यूनिवर्सिटीज का, स्टेट कॉलेजेस का इंटरव्यूज का। तो आप तो डेमो लेते हैं, लेकिन ड्यू में ऐसा नहीं होता है, हर टाइम डेमो नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ले लेते हैं। मैंने 3 या 4 कॉलेजेस का दिया, तीनों में नहीं लिया गया, क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वो क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी, डेप्थ, वो बताता आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बात करते हैं कि मैंने कहा सर जॉन रॉल्स पसंद है, कार्ल मार्क्स पसंद है, तो कार्ल मार्क्स पर उन्होंने एम्फेसिस किया, वो बहुत शौक भी हुआ उस तरीके से। मैम उन्होंने इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि अच्छा कार्ल मार्क्स, तो मैंने कहा कि भाई यस कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स से प्रिपेयर लेके गया था मैं, उनकी द थ्योरी ऑफ जस्टिस और द आइडिया ऑफ ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा टेल मी द आइडिया ऑफ एलियनेशन किस तरीके से है उनका आइडिया। मैंने कहा द थ्योरी ऑफ एलियनेशन, राइट। तो उन्होंने कहा यस, तो आप उसको बताइए। तो मैंने बता दिया उनको सारा जो भी मुझे आता है, क्योंकि मैं कार्ल मार्क्स बेसिकली काफी टाइम से पढ़ाता हुआ रहा हूँ, 5 से 6 साल, ये सारा भी मेरा ऑप्शन रहा है। तो उस चीज को लेकर के उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताइए, क्रोनोलॉजी में बताइए एलियनेशन किस तरीके से था, पीपल फ्रॉम आवर सेल्फ, है ना, मासेस, प्रोडक्ट, किस तरीके से। तो उस टाइम पे मुझे वो क्लिक नहीं हुआ, मुझे याद नहीं आया वो चीज, बिकॉज वी आर नॉट द मशीन्स ना। सिंपल चीज है, उस टाइम पे कैसे याद आएगा आपको। एक तो 5, 6, 7 लोग बैठे आपके सामने, 5, 6 लोग बैठे, और एक ऑनलाइन वाले भी थे, यानी कि ओवीसी पर देख करके आपको, बेसिकली वो बोर्ड में थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे वहां पे फिजिकली। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को देख के आप थोड़ा सा ना ओवरवेलम हो जाता है, तो वो सब चीज है। तो मुझे उस टाइम पे वो क्रोनोलॉजी हिट नहीं करी। ठीक है, तो मैंने कहा सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट आई नो आई रेड दिस, आई टॉट दिस इन माई क्लासेस। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वो बहुत ही हमली उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताइए कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं वो क्या रिलेवेंट है क्या आज के जमाने में, आज के टाइम में। तब वहां पर हुआ डिस्कशन, बिकॉज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा यहाँ पर काफी सारी चीजों को लेकर के। उन्होंने कहा बट मैंने अपने बहुत सारे उसमें जितने भी रैशनल और एकदम लेजिटिमेट लेजिबल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और मैंने सब दिए उनको, खुश भी हुए। लेकिन उन्होंने पूछा लेकिन फेल्ड तो है ना, ये आज के जमाने में फेल तो है ना। मैंने कहा नहीं सर, मैं एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है,
और अगर कोई पर्टिकुलर स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो इट्स अ फील्ड, और कोई के हिसाब से तो नहीं है, राइट। फिर मैंने उनको एग्जाम्पल दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आप बहुत उनको पता लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा बंदा आपके इंटरव्यू देने आया आपके कॉलेज में, उनको बताओ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लेकर के आया, नहीं सर मैम एंड ऑफ हिस्ट्री भी यहाँ पर उसका इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कम्युनिज्म फेल है, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म फेल है, कैपिटलिज्म हैज वॉन, एंड ऑफ हिस्ट्री में बोला गया है ना। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। वैशाली मैं भी पढ़ाती हूँ, उनको भी उनके चैनल को भी जाकर के देखो, उन्होंने भी इंटरव्यूज में काफी अच्छी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनका भी चैनल जाकर के जरूर देखना। एंड हम तो पढ़ा ही रहे, राइट। एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें टाइम टू टाइम ऐड भी होते रहते हैं लेक्चर्स, ठीक है। करोगे ना इसे, देखना उसको, ऑलराइट। तो हमने इसकी बात करी, उसका थोड़ा सा मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने जितने भी आंसर्स दिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे, क्योंकि मुझे पता मुझे आता है, मुझे पता था मुझे आता है ये चीज, इसलिए मैंने उनको बताया, ठीक है। ओके हाँ, लेकिन मैंने एक चीज और क्लियर करी कि सर आई एम नॉट एन मार्क्सिस्ट, बट आई लाइक द वे ही थिंक्स, आई लाइक कि वो किस तरीके से बेसिकली अप्रोच करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, समझने की उनकी जो प्रक्रिया है डायलेक्टिक्स की बड़ी जबरदस्त है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं अपनी क्लास में भी उसको इस्तेमाल करता हूँ डायलेक्टिक्स। उन्होंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, एंड ऑलराइट थैंक यू सो मच सागर, यू कैन गो। एंड इसी के साथ मेरा वाला इंटरव्यू खत्म हो गया था, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सिर्फ उसमें क्या मिसेस थे, क्या गलतियां मैंने करी और क्या अच्छी चीजें थी जो आपको भी आगे फॉलो करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग्स। तो लर्निंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मिसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपनी ओपनिंग्स बहुत जबरदस्त तैयार करी थी, मतलब बहुत जबरदस्त की थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने तैयार करनी स्टार्ट करी थी। एंड यू नो ड्यूरिंग ट्रेवल मैंने उसको काफी, बट मैं भूल गया वहां जाकर के, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट विद माय प्रिपेयर्ड ओपनिंग्स। दूसरे तरीके से वहां पर इंटरव्यू चला, ऐसा होता है यार, बहुत जनरल है और बहुत ही नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मौका मिले तो बोलिएगा जरूर कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ही आप अपनी बात आगे रखना, ठीक है। ये मैंने नहीं बोल पाया, आई डिड इन द सेकंड और थर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। एंड वो किस तरीके से था आपको आगे पता चलेगा। सो सेकंड जो मिसेस था, फर्स्ट तो ये था कि मैंने ओपनिंग अपनी तैयार की थी लेकिन बोल नहीं पाया। सेकंड मिसेस ये था कि जो टॉपिक जो था जो मैंने प्रिपेयर किया था उसमें मैंने ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, कार्ल मार्क्स की तरफ चली गई, वो जॉन रोल्स की तरफ जाना चाहिए था, कार्ल मार्क्स की तरफ चली गई, अपोजिट पोल्स एकदम, ठीक है। तो वहां पर आई कैन डू मच बेटर अगर जॉन रोल्स पूछते तो। फिर भी कार्ल मार्क्स का बहुत बढ़िया था, मजा तो बहुत आया, वहां पे एक डिबेट जैसा माहौल हमने वहां पर क्रिएट कर लिया था बोर्ड्स में, ठीक है। तो बोर्ड में प्रिंसिपल सर थे, वन साइकोलॉजिस्ट थे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, मैंने कहा था बहुत ही कोऑर्डिनेट, बहुत ही कोऑपरेटिव था। जब हम बात करते किरोडिमल वाले बोर्ड की बात करो, सारे बोर्ड एक तरह नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, आगे पता चलेगा। तो जो तो इनविटेशन, अगर हम बात करें इनविटेशन किस तरीके से मिलता है आपको इंटरव्यूज के लिए, तो नेट यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलता है, मास्टर्स एंड यूजीसी नेट के बेसिस पे मिलता है आपको, ठीक है। फॉर्म आता है, एप्लीकेशन आती है, भर देना चाहिए और आप कर सकते हैं। लर्निंग तो फर्स्ट इंटरव्यू की बताता हूँ मैं, तो फीलिंग तो बहुत अमेजिंग थी, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी पीएचडी नहीं भी है ना तो भी आप जाइएगा, इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस तो आप, अगर उसी सिटी में है, दिल्ली वाले ही हैं, दिल्ली में दे रहे हो, जैसे हम राजस्थान वाले, राजस्थान में, तो जरूर जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है, नेक्स्ट लेवल का आपका माइंड काम करने लग जाता है उसके बाद से, ठीक है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि भाई नहीं जाकर के भी आप बहुत तक कुछ तो नहीं कर लोगे, तो जाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाता है एंड आपकी पर्सनैलिटी में बहुत जबरदस्त काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता, इतना इम्पैक्ट करता है ये। तो वो 8 से 10 मिनट का पहला मेरा इंटरव्यू था, एग्जैक्टली लाइक दिस। ये हम बताते हैं अपने IAS मैराथन प्लेटफॉर्म पर भी, उसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ये सब चीजें, ऑलराइट। अच्छा नेक्स्ट बताता हूँ, कुछ दिनों बाद ही मुझे इंटरव्यू कॉल्स आए फ्रॉम द 2 यूनिवर्सिटीज, एक तो हिंदू यूनिवर्सिटी था और दूसरा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको, एक ही दिन में थे मेरे, वो एक 10 बजे था, एक 1 बजे था, बहुत भागा दौड़ी हुई, बट आई डिड मैनेज, करना पड़ता है। तो एक ही दिन में 2 धमाके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 10 AM का, हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है, वो सब चीजें हैं। तो सबसे पहले वही सब चीजें, बोर्ड से आप बोर्ड के सामने जाते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो मैंने फिर से वही बताई चीजें। एंड उन्होंने कहा पहले आपने कहाँ पढ़ा है, तो सर आई टीच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वेरियस इंस्टीट्यूट, सिंपल चीज है। एंड UPSC UGC NET GRF के लिए तो मैं काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, तो राइट, तो वो सब चीजें, ओके। यहाँ पर भी वही बात पूछी गई, कि आपको कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बट अगर आप नेक्स्ट में जाता हूँ DU में, तो अब मेरे पास है, राइट नाउ आई एम टीचिंग एज अ गेस्ट फैकल्टी, राइट। सो कहते कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कहा नहीं सर, मुझे अभी तक चांस नहीं मिला है, मैं फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर नहीं बोला, बट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को,
ठीक है। तो कहते हैं कि PhD के बारे में क्या, तो मैंने कहा सर आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एनरोल सून, जो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप भी है, ठीक है। तो कहते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आप बेसिकली, तो हाँ मैंने ये भी कहा था कि सर आई एम राइटिंग माई प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, तो वो लिखना बहुत जरूरी होता है PhD के लिए, वो इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं, उसके पहले सबमिट होता है, ठीक है। तो टॉपिक तो मैं बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ, तो मैंने वही बताया सर को कि पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज और स्पेशली भगत सिंह और उनका रिलेवेंसी ऑफ थॉट्स का, है ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा भगत सिंह के थॉट्स और रिलेवेंसी के बारे में बताई, और मैं तो यही चाह रहा था कि वो मुझसे पूछे ये चीज़, मैं बताऊँ उन्हें, तो वही हुआ। तो मैंने जितने भी 7, 8, 9 सालों से भगत सिंह पढ़ रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें बता दी, और उनको पसंद आई बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने भी मुझे वैसे बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे पता नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। तो वो मैंने ऐड ऑन कर लिया अपने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो या उसके अलावा उन्होंने बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा DU का जो क्यूरिकुलम है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन कौन से सेमेस्टर्स, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, एंड कितने टाइप्स ऑफ पेपर्स होते हैं, उनका नाम बताइए सबका। और मैंने बैचलर्स की नहीं है DU से, मैंने मास्टर्स की है DU से, राइट। तो मुझे क्यूरिकुलम का कोई आइडिया नहीं था, मैंने इस क्वेश्चन का भी कोई मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से इसका आंसर करूँ, बट मैंने गेस किया, ठीक है। और मैंने कहा सर आई कैन गेस, मैं पहले परमिशन जरूर ले लेना गेस करने से पहले। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, मैंने कहा 6 होते हैं, उन्होंने कहा नहीं 8 होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। तो उसके बाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, ओके। तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है सर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में उन्होंने दी, सारी नहीं दी, उन्होंने बताया कि आप इसके बारे में पढ़ करके जाओ अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यूज में जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बात तो ऐसी कि ये 1 या आधे घंटे का काम होता है, इसको आप देख करके जा सकते हैं, ठीक है, ओके। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा पेपर्स के बारे में बताइए। तो मैंने पेपर्स के बारे में मुझे आइडिया था, बिकॉज आई डिड माई मास्टर फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा इलेक्टिव्स होते हैं सर, कंपलसरी होते हैं, एंड कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा था सबके नाम बताइए, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली डू नॉट नो एनी, मतलब जो मुझे मतलब पर्टिकुलरली कौन सा कोर में आता है, कौन सी सब चीज़ें, उसको मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने मना कर दिया हम्बली कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड लुक इनटू इट। तो इतना ज़रूर बोल दीजिएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उन्होंने पूछने स्टार्ट किए। आई डेफिनेटली कि जिस तरीके से मैंने किरोड़ीमल में दिया था, वो उतना ही एक्सपर्टीज के साथ मैंने यहाँ पर भी आंसर कर दिया, बिकॉज आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी अच्छी है वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, बट यू शुड एंड वी सजेस्ट यू लुक इनटू द करिकुलम, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन है, वो भी मैंने बहुत अच्छे आंसर किए, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है वो अपने चैनल पे, ठीक है। सो इस वाले इंटरव्यू को मैं किरोड़ीमल से किस तरीके से अलग करके देखता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट बोर्ड के सामने किस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न बदल जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो बेसिक है, जो सब जगह सेम रहते हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। सरप्राइजेस डेफिनेटली आपको मिलेंगे, राइट। जैसे बात करते हैं कि KMC का मुझे बहुत बेटर इसलिए लगा क्योंकि बोर्ड भी बहुत कॉर्डियल था एंड क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट थे, क्योंकि आपको एज अ टीचर पढ़ाना है जाकर के, राइट। क्यूरिकुलम वगैरह तो देख लेते हैं ना, बट ठीक है यार, इस तरीके से वो सब चीजें रहती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने अनकवर की वहां पर, जब मैंने स्टूडेंट्स और जो फेलो मैथ्स थे उनके साथ बातें वगैरह हुई, उसके बाद बहुत सारी चीजें अनकवर करी, बट उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज के इंटरव्यू के लिए। तो उसमें किस तरीके से चीजें रही। तो मैंने रूम छोड़ा और आई डेफिनेटली रेंट टूवर्ड्स द हिंदू कॉलेज। सो हिंदू कॉलेज आने के बाद वही सब चीजें, सेम चीज हुई कि बोर्ड ने बुलाया, हैव अ सीट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने कहा दिस एंड यू डिड मास्टर फ्रॉम विच कैंपस का पूछा इस बार। तो मैंने कहा सर फ्रॉम नॉर्थ कैंपस ओनली। उनका कौन से कॉलेज से, मैंने कहा किरोड़ीमल कॉलेज सर। तो बेसिकली मास्टर्स में ना कैंपस वाइज होता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, कॉलेज तो ऐसे अलॉट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा PhD में एनरोल नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, बट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एनरोल सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। मैंने उससे कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ओके चेयर। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाता था वहाँ पर, क्या आपको पता है, जानते हो आप मुझे? मैंने डेफिनेटली सर आई नो यू। तो इस तरीके से, तो उन्होंने कहा मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो मैंने कहा सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ये वाला पेपर पढ़ाते थे, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा उनसे, मेरा सब्जेक्ट था वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा टेल मी विच टॉपिक्स एंड व्हाट रीडिंग्स आई गेव। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है और मैं 2 साल पहले मास्टर्स कर रहा था। उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं था मैं उस चीज़ को लेकर के, राइट। उसके बाद में अपना जो मेरी जर्नी है, मेरी गाइडेंस है, मेरा मेंटरशिप चलती है, सब चीज़ें उसी पे मेरा पूरा फोकस था, ठीक है। तो एग्जाम्स आई हैव गिवन सिंस लास्ट 5 years, तो उसी में मेरा पूरा फोकस था। मास्टर्स मैंने कर लिया था इसे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें,
ऑलराइट, तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से आप मुझे बताइए, तो मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ एग्जैक्टली। ठीक है, आपने किस तरीके से बताया था, तो द क्वेश्चन वो जो था वो बहुत अनलाइकली था दो, बट ओके यार, व्हाट कैन वी डू, राइट। तो अगर हम बात बताएं तो पर्टिकुलर हर पेपर में 9 से 10 पर सेमेस्टर हमको रीडिंग्स दी जाती थी, और भी ज्यादा ही था। ठीक है, वो सब चीजें। तो उन्होंने कहा आपने कोई क्लास अटेंड नहीं करी, तो मैंने कहा सर आई डिड डेफिनेटली अटेंड योर क्लासेस, एंड ऑनलाइन क्लासेस का भी जब था कोविड के टाइम पे, एंड फाइनली जब सेमेस्टर्स स्टार्ट हुए ऑफलाइन में। ठीक है, मैंने कहा सर ऑनलाइन में आई डिड डेफिनेटली अटेंड योर क्लासेस, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि आपने कौन कौन सी रीडिंग्स दी थी, तो सब चीजें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से दूसरे पेपर्स थे, तो मैंने कहा सर की टेक्स्ट था पॉलिटिकल फिलोसफी का, स्टेट पॉलिटिक्स था, एथिक्स एंड गवर्नेंस था, ये सब चीजें मैंने बताई। उन्होंने कहा जो की टेक्स्ट थे उनमें कौन कौन से टेक्स्ट आपने पढ़े, तो मैंने कहा सर प्रिंस है, लिवाइथन है, पॉलिटिक्स है, राइट। अच्छा, कमेंट्स में बताओगे आप लिवाइथन किसने लिखी, पॉलिटिक्स किसने लिखी, द प्रिंस किसने लिखी, कमेंट्स में अभी जानना है मुझे। ठीक है, बहुत जरूरी है। ओके, सो उन्होंने कहा टेल मी व्हाट इज लिवाइथन, तो मैंने कहा दिस, क्योंकि मैंने लिवाइथन पढ़ाई भी है। ठीक है, तो वो तो मेरा कोर है, मेरा स्ट्रेंथ है वो, तो उसमें तो मुझे कोई चैलेंज मैं ले सकता हूँ, कोई भी चैलेंज किसी से भी, राइट। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने सब्जेक्ट पे, तो जितनी भी चीजें मुझे पता थी लिवाइथन के बारे में रिलेवेंट, वो सारी मैंने बता दी सबको कॉन्सेप्चुअली। उन्होंने कहा टेल मी वेयर यू रेड दिस, उन्होंने ये वैसे पूछा मुझे कि कहाँ से पढ़ा है आपने, मुझे ये बताओ। मैंने कहा सर मैं एजुकेटर हूँ, आई एम एन एजुकेटर, और मुझे बहुत सारी सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर लेसन, एंड मास्टर्स के टाइम पे भी जो रीडिंग्स मुझे दी गई थी वहाँ से हमने कवर इसको किया था। ठीक है, तो मैंने फिर उनको बताई कुछ बुक्स, सर मैंने एंड्रयू हैवुड से पढ़ा है, सुशीला मुखर्जी से पढ़ा है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स है वहाँ से मैंने कवर किया है, इग्नू वगैरह यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ से मैंने एक जगह से लिया, ओपी कोबा हुआ, तो वहाँ से मैंने इकट्ठे करके पढ़ा। उसके बाद उनके दिमाग में बताने क्या, उन्होंने कहा ओके सागर, वी सजेस्ट यू टू रीड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज, यानी कि ओरिजिनल जो लिवाइथन लिखी गई थी। ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू टीच इन द क्लास। ओके, तो मैंने कहा सर आई डिड रेड द ओरिजिनल सोर्सेज लाइक दास कैपिटल, द प्रिंस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स की है, बट आई डिड नॉट वांट टू टेक मच मोर नेम, क्योंकि वो चाहता ही नहीं थे आप और आके नाम बोले। ठीक है, तो उन्होंने कहा ओके सागर, ऑल द बेस्ट, यू कैन गो, दिस इज द होल इंटरव्यू, अगर मैं आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं। ओके, सो इस इंटरव्यू से मुझे कौन कौन सी चीज़ें पता चली मैं बताता हूँ आपको। तो 2-3 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है और बहुत ज़रूरी है कि डू यू नो एनी प्रोफेसर, इफ नो यू हैव नो चांस। ये स्पेशली मुझे हिंदू में जाने के बाद पता चला। एंड डू यू सीक एनी अप्रोच और इन्फ्लुएंस, तो ये क्वेश्चन है। तीसरा, दे डू नॉट वांट टू मोर फोकस ऑन द नॉन पीएचडी फेलोज। ठीक है, एक्सेप्शंस आता है रेयरेस्ट, राइट, बट जानना तो चाहिए, मैंने फिर बताया। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू नो दे ऑलरेडी नो हु विल बी सिलेक्टेड। ये भी क्वेश्चन आया था और ये मुझे पता चला वहां पर। व्हाई देयर इज नो डेमो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टीचिंग जॉब में जा रहे हो, डेमो ही नहीं लोगे तो क्या पता चलेगा ना। व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सपर्टीज एरिया, आप क्या एक्सपर्टीज है आपकी, राइट, क्योंकि पेपर्स होते हैं, पेपर में आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या होती है वो आप पढ़ाते हो आगे जाकर के, वो देखो कितना पॉलिश्ड है, कितने स्किल्ड हो आप, तो वो नहीं पूछा जाता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस, तो अभी मैं इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, एंड आई लेव द आंसर्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दे सकते हैं। आई वेलकम ऑल द सजेशन एंड ऑल द आंसर्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता दूं, एफर्ट्स कभी फालतू नहीं जाते भाई, एफर्ट्स कभी फालतू नहीं जाएंगे आपके। ये आईएएस मैराथन की प्रैक्टिकल अप्रोच भी है और ये हमारे प्रिंसिपल्स भी है। जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करें, मिशन मुकम्मल भी चल रहा है अभी। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन राजकीय महाविद्यालय कोटा के पास में ही है। बट सर मैम, जो इंटरव्यू से एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी से, बहुत काम आई ये सब चीजें। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से चीजें अगर करनी है, इसके अलावा और कोई भी सजेशन, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मेरे पास डीएम्स आते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, लिंक्डइन ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, राइट। सो कोई बैरियर ऐसा अपने बीच में रहेगा नहीं। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो ना, तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड वी विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू ऑलवेज। ठीक है, बट आपका सपोर्ट थोड़ा सा अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा, तो इसको शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इंटरव्यूज देने आगे जाकर के। एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, इंटरव्यूज के लिए किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं ऑफर्स पे, कि आपको किस तरीके से मैक्सिमम ऑफर्स मिल सकते हैं, आप किस स्टडीज के साथ किस तरीके से जॉब को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी, अगर ये वाली वीडियो आपको चाहिए ना, तो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत मजेदार होगी, प्रूफ के साथ बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अब हमें बात नहीं करते हैं,
एंड विद प्रूफ्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी। सारे वेज बताऊंगा किस तरीके से होते हैं और आने वाली कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे। ऑलराइट, तो अब सबसे जरूरी चीज बताता हूं मैं, सजेशन जो मेरे आपके लिए रहेंगे आने वाले टाइम में जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे इसमें लिए, ठीक है। सबसे जरूरी चीज, बहुत जरूरी है, बेसिक क्यूरिकुलम जो कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है, उसका सिलेबस आप निकाल करके देख करके जाओगे कौन कौन से पेपर होते हैं, स्पेशली अंडर ग्रेड का जरूर देख करके जाना, क्योंकि वही आपको पढ़ाने को मिलेगा, मास्टर्स नहीं पढ़ाने देंगे आपको, ठीक है। तो अंडर ग्रेड का कौन सा पैटर्न सेमेस्टर सिस्टम है या किस तरीके से रहता है, एंड स्पेशली आफ्टर द जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, ठीक है, तो वो देख करके आप जाओगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी प्रोविजन है वो आप देख करके जाओगे, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना। कुछ अगर रीडिंग्स सिलेबस के अंदर रहती है हमेशा, अगर आप वो भी देख करके चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोर पेपर होते हैं, है ना, कंपलसरी पेपर होते हैं और बहुत सारी चीजें, तो आप वो देख करके जाओगे, ये बहुत जरूरी है। उस संस्था के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेना, उस पर्टिकुलर उसकी वेबसाइट पे जाकर के अबाउट सेक्शन में सब चीज मिल जाती है, 5-10 मिनट का काम होता है, सब देख करके जाना। सेकेंड चीज है आपका कोर सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वहां पे जा रहे हो, तो कौन सा पेपर आप पढ़ाने जा रहे हो, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए उसके ऊपर आपकी। यानी कि अगर उन्होंने कुछ आपसे पूछ लिया तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर होने चाहिए, मास्टर, ठीक है। वो आपको उसको आंसर देना ही देना है, पूरी कोशिश करनी, गलत नहीं बोलना है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वहां पे बैठा है, गलत बोलोगे पकड़ लेगा, सीधी बात, पहली बात, ठीक है। तो अगर नहीं आता है, फिर भी मान लीजिए बहुत टफ कुछ पूछ लिया, आपकी डेप्थ इतनी नहीं है सब्जेक्ट की, तो आप मना कर दीजिए, हम्बली मना कर देना कि सर मुझे नहीं आता है, बट आई डेफिनेटली लुक इनटू इट, या फिर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी हम्बल वे टू से नो, ठीक है। तो 2 या 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, बहुत जरूरी है। झूठ मत बोलना वहां पे किसी चीज को लेकर के, एंड हम्बल रहना, सच बोलना, ठीक है। ज्यादा कुछ ऐसा हैक्टिक रहने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे बोर्ड होते हैं, बहुत अच्छे मेंबर्स होते हैं, मदद आपकी बहुत करते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्यूरिकुलम आप देख करके जाओगे, उस संस्था के बारे में जरूर देख करके जाना, अपना सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में अच्छे से देख के जाना, ठीक है। ये 3 या 4 चीजें होती है जिसका मोटा मोटा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स आपके लिए ओपन है, ग्रुप आपके लिए ओपन है, सारे सोशल मीडिया चैनल्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। कभी भी आइए और कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।